सर शुरू कर सकते हैं सर। आ गया सर। शुरू करें? जी सर करिए सर। आप सभी को नमस्कार। गत वर्ष 5 मई को हम लोगों ने इस कोविड के प्रथम लहर के दौरान आपसे बातचीत की थी प्रत्यक्ष रूप से। आज हम पुनः इस महामारी के दूसरी और ज्यादा घातक लहर के अवसान के अवसर पर आपसे बातचीत कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे आपसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में थोड़ी थोड़ी देर रुक करके बातचीत करेंगे, जिससे आप सब हमारी बात को सुन सकें। Namaskar to all of you. I do remember that the last year, during the first wave of this COVID pandemic, I spoke to you. And today, this pandemic, it has become more fatal, but now it is receding. I am again addressing to all of you. यह समय कठिन है और हम सब लोग चिंताएं, कष्ट, दुख और आसपास जो हमारे परिवार और जो हमारे मित्र हैं, उनको कोविड की महामारी से पीड़ित देख रहे हैं। और चूंकि आप सब युवा हैं, आप में असीम शक्ति है, आप में असीम धैर्य है। आप इस संकट को एक अवसर के रूप में देखकर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। आज आप में आत्मबल जागृत करने की पुनः आवश्यकता है। आपकी ऊर्जा को इस देश में इस बड़ी महामारी को सकारात्मक रूप में परिवर्तित करने के लिए आपसे अपेक्षाएं भी है। इस अवसर पर हम आप सबसे यह निवेदन करेंगे कि जो सरकार के दिशा निर्देश हैं, चाहे वह सामाजिक दूरी के संबंध में हो, चाहे वह टीकाकरण के संबंध में हो, चाहे वह कोविड के दौरान जो उपयुक्त व्यवहार आपसी होना चाहिए उसके संबंध में हो, हम सब उसका पालन करेंगे। और ये दिशा निर्देश समय समय पर स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय
के द्वारा हम सब तक पहुंच रहे हैं। हम उनको देखें, उनका अनुपालन करें। चूंकि आप विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि भी हैं, आप अपने आसपास समाज में, पड़ोसियों में, अपने परिवार में इस बात को प्रसारित करें, बताएं कि हमें सामाजिक दूरी बनाए रखनी है। हमें टीकाकरण के जो नियम हैं उनके अनुसार अपने स्वयं और अपने साथियों को टीकाकरण हेतु प्रेरित करना है। हमें कोविड के संबंध में जो उपयुक्त व्यवहार है उसको क्रियान्वित करना है। और इस संबंध में मैंने एक पत्र आपको मई 12 को अंग्रेजी में भेजा भी था, जिसको हमारे क्षेत्रीय केंद्र और हमारे अध्ययन केंद्र के माध्यम से, हमारे वेबसाइट के माध्यम से आप तक पहुंचने का प्रयास किया गया है। This period is fatal also, but now we see that effect of COVID-19 is receding, and instead of having anxiety, having pains, having sadness, you all have to exhibit that you have got the positive energy with you, and that positive energy is to be channelized to further the cause of this nation. Government of India has issued directions from time to time regarding vaccination, regarding social distancing, regarding COVID appropriate behavior. We all have to adhere those things. Ministry of Health, Ministry of Home, Ministry of Education, they are continuously issuing those directions to all of us. Since you are the ambassadors of this great institution, and we are spread all over the country, you all are kindly requested to propagate, to make our society aware of those directives, of the norms relating to social distancing, the norms relating to vaccination, and the norms relating to COVID appropriate behavior. And as citizens of this great country, we all have to contribute to this endeavor. हमने गत एक महीने में आपकी चिंताओं को समझने का प्रयास किया है, चाहे वह टेलीफोन के माध्यम से हो, चाहे वो हमारे iGram पोर्टल के माध्यम से हो, या ईमेल के माध्यम से हो। और वो चिंताएं विशेष रूप से अपनी शिक्षा के बारे में। During the last 1.5 months, I am continuously getting the feedback from all of you regarding your concerns for education, either through email or through iGram
or through telephones or any other mode. And we are trying our best to address those concerns from our side. The entire country, most of the states of the country, they were put under the lockdown. Our own employees, our own teachers, our regional centers, they all were closed on account of the lockdown. But even then, whatsoever we can, we are trying to do to address your concerns in this context. पूरे देश में लॉकडाउन है, कई प्रांतों में लॉकडाउन है, और इस कारण से हमारे मुख्यालय, हमारे क्षेत्रीय केंद्र, हमारे अध्ययन केंद्र खुल नहीं पा रहे हैं, वहाँ के कर्मचारी आ नहीं पा रहे हैं, हमारे शिक्षक आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी यथासंभव हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों तक पहुंच सकें, आप लोगों की कुछ बातों को समझ सकें। इस दौरान आईग्राम में लगभग 70,000 प्रश्न पूछे गए, जिसमें से हम लोगों ने 63,000 प्रश्नों का समुचित उत्तर देने का प्रयास किया है। और जो 7,000 है उसमें से आधे से ज्यादा प्रश्न परीक्षा के संबंध में है, जिस पर हम थोड़ी देर बाद बातचीत करेंगे। As I have told you that the lockdown has affected the functioning of the headquarters, the regional centers, study centers. But even then, whatsoever we can, we are trying our best to reach to you. On iGram portal, during this period, we are having around 70,000 grievances. And out of those 70,000, we have tried to respond to 62,000 grievances. For the remaining 8,000 grievances, most of them, they are related to the examinations, conduct of examinations, the results. Then what about the next examinations, the revaluation? So I would like to discuss briefly on this issue also. जहां तक परीक्षा की बात है, हम लोगों की परीक्षाएं अक्टूबर 2020 में अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए की गई थी, और अभी फरवरी और मार्च के दौरान सभी वर्षों के छात्रों की परीक्षाएं की गई थी। लगभग 5 से 6 लाख छात्र मार्च वाली परीक्षा में बैठे थे, और उसके पूर्व वाली परीक्षा में लगभग 3 लाख छात्र बैठे थे, जिनकी परीक्षाएं अभी मार्च में खत्म हुई हैं। उनके कॉपियां विभिन्न स्थानों से प्राप्त होकर के मूल्यांकन के लिए भेजी गई, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे कॉपियां मूल्यांकित होकर आ जाए, आपका परीक्षा परिणाम शीघ्र घोषित हो जाए। क्योंकि आपके परीक्षा परिणाम में असाइनमेंट्स भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है, प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, इन सब के अंक आने रहते हैं, और विभिन्न स्रोतों से लगातार प्रयास चल रहे हैं कि हम लोग असाइनमेंट्स के अंक, मुख्य परीक्षा के अंक आप तक पहुंचा सके। अभी हम लोगों ने यह निश्चय किया हुआ है कि जो भी परीक्षा परिणाम निकलें, जैसी अंक प्राप्त होते तुरंत आपको बता दिया जाता है।
हम लोग पूरे परीक्षा परिणाम का इंतजार नहीं कर रहे हैं। उससे कई छात्रों की डिग्रियां पूरी हो जा रही हैं और उनको पूरी डिग्री भी प्राप्त होने के कारण आगे वो कार्य कर सकते हैं। Regarding the examinations, we know that on October we have conducted the final year examinations. Students of final year, they appeared, and around 3 lakh students, they appeared over there. And in February, March, the examinations were conducted for the remaining, and all the examinees, around 5 lakh students, they appeared in that examinations. March end, the examination scripts, they were sent to the evaluators. Assignments, they were also being collected. Projects, Viva VOC, practicals, all the components for which the efforts have been made to collect it. And now the most important thing is that instead of waiting for other marks, we are now putting the marks as we are getting from the examiners, so that the students may get their marks updated, and whenever they find that the degree is complete, immediately their mark sheets, they are being issued, grade cards, they are being issued. I would like to put some facts before you. The total answer scripts for December examinations, 19 lakhs. Results declared, 17 lakhs. Only 2 lakh results, they could not be declared because we could not get the answer sheets from the concerned examiners. During the last 3 days, even during the lockdown, we could update more than 3 lakh results. Total assignments which are required for the purpose, around 12 lakh assignments, they were updated. And during the last 3 days, around 3 lakh assignments, they were also updated. Revaluation results, they were also updated during the last 3 days, 350. Project updated, 2200. And total GCPC printed, that is complete results, 21,000. But we have not sent it to the concerned because of the post office bottlenecks. ये जो जानकारी है कि 19 लाख कॉपियों में से 17 लाख कॉपियों के नंबर साइट पे लोड कर चुके हैं। पिछले 3 दिनों में लगभग 3 लाख रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं। असाइनमेंट्स 12 लाख कुल हुए हैं अपडेट, और उसमें से लगभग 3 लाख पिछले 3-4 दिनों में अपडेट हुए हैं। रिवैल्यूएशन रिजल्ट्स 350 अपडेट हुए हैं। प्रोजेक्ट्स लगभग 2200 अपडेट हुए हैं। प्रैक्टिकल अवार्ड्स 18,000 अपडेट हुए हैं। और जो कंप्लीट रिजल्ट्स करीब 21,000 है, ग्रेड जीसीपीसी तैयार हो गई है, और अभी चूंकि लॉकडाउन कारण आप तक ठीक से नहीं पहुंच पाए, इसलिए उसके ग्रेड कार्ड रोके गए हैं, लेकिन हम उनके नंबर आपके वेबसाइट पे डाल देंगे। रिवैल्यूएशन एक प्रक्रिया है और इसमें कुछ छात्रों को दिक्कत हुई कि वे कोविड के दौरान रिवैल्यूएशन का फॉर्म नहीं भर पाए। आज सुबह भी एक बालक ने मुझे मैसेज किया हुआ था, और एक सप्ताह पूर्व पटना से भी कुछ बच्चों ने बातचीत की थी। इसलिए हम लोगों ने जो भी मार्च 2021 के एग्जाम में जो लोग बैठे हैं, सामान्य प्रक्रिया के तहत 1 माह 30 दिन का समय रहता है जिसके तहत रिवैल्यूएशन फॉर्म भर सकते हैं। उन सब के लिए जो अभी तक नहीं भर पाए हैं, 31 मई
तक वे अपना रिवैल्यूएशन फॉर्म भर सकते हैं। पोर्टल उस हिसाब से खोल दिया गया है। अगले 10 दिनों में जो जो लोग नहीं भर पाए हैं, और यह सूचना कल ही जारी हो चुकी थी, कुछ लोगों ने इसका फायदा भी उठाया है, और आप सब कोशिश करें, क्योंकि ऑनलाइन ही वैल्यूएशन का फॉर्म भरना है, इसलिए इसमें देख लें कि वे रिवैल्यूएशन का जो लाभ अतिरिक्त समय का दे रहे हैं वो उसका फायदा उठाएं। रिगार्डिंग द रिवैल्यूएशन, the normal rule is that the declaration of result, and after that 30 days they are given to every candidate. But due to COVID-19, a few students have missed the last date. We do not know how many they have missed it, but we have got some representations from Patna, and today morning itself, one young student, he sent a message to me. Keeping the concerns of our learners, we have extended this revaluation date for all the students of March examination, that they can submit their revaluation forms latest by 31st May, and for which the notification has already been issued yesterday. So please avail that benefit. There are issues relating to the degrees which were conferred in the 34th convocation held on 15th of April. And most of the students, because out of 2 lakh degrees which were conferred, 25,000 students, they have registered for that. And their degrees, they were sent to the regional centers well in advance. They can contact them. Most of them, they are contacting it and they are taking it also. But a few, they are not in a position to get it. So don't worry, once the lockdown is over, you will get it. Those who could not register for convocation, they can now register also, for which the portal is open. And alerts, if you look at the home page, see the alerts column in the university's website, and you will get that you can get yourself registered for this degree also. ज्यादातर चिंताएं लोगों को डिग्री प्राप्त करने में हो रही हैं। उसमें हम लोग का कन्वोकेशन 15 अप्रैल को हुआ था, और वो डिग्रियां लगभग 25,000 सभी क्षेत्रीय केंद्रों को भेजी जा चुकी हैं। लेकिन लगभग 18 अप्रैल से पूरे देश में लॉकडाउन है, तो बहुत से लोगों को डिग्री नहीं मिल पा रही है। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा इंतजार कर लें। वैसे हर रीजनल सेंटर में कोशिश ये की जा रही है कि आपको यह सर्टिफिकेट, डिग्री पहुंचा दी जाए, लेकिन पोस्टल बॉटलनेक्स होने के कारण भी हम लोग रिस्क नहीं ले रहे हैं। आपके सही पते पर आपको डिग्री ठीक से मिल जाए समय पर, यह हम लोग की चिंता है। इसलिए थोड़ा धीरज रखें, और जो नए रजिस्ट्रेशन है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और वो चाहते हैं उनकी डिग्री मिल जाए, उसके लिए हमारे वेबसाइट के होम पेज में अलर्ट्स को क्लिक करें तो आपको रजिस्ट्रेशन की, डिग्री के रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी मिल जाएगी। असाइनमेंट्स, जैसा कि पहले बताया गया था, ये हमारे परीक्षा का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। 31 मई तक असाइनमेंट सबमिट करने की डेट बढ़ा दी गई है। परिस्थितियां देख करके हम इसको आगे भी विचार करेंगे कि आगे कितना समय और दिया जाए। और असाइनमेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से
कलेक्ट हो रहे हैं। इस पे बारे में बहुत ज़्यादा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एग्जेम्प्टेड ग्रेड कार्ड, अगर आपको याद हो, हम लोगों ने सितंबर में एक नोटिफिकेशन इशू किया था और यूजीसी और के नियमों के तहत हम लोगों ने अंतिम वर्ष के लोगों की परीक्षाएं ली थी और जो प्रथम और द्वितीय वर्ष के लोगों को, जिन्होंने एडमिशन 2020 में लिया हुआ था, उनको एग्जेम्पशन की पात्रता दे रखी थी। उसमें से जो पात्र छात्र हैं उनकी मार्कशीट्स भी अपलोड हो रही हैं और उस समय ये भी कहा गया था, आप उस नोटिफिकेशन को फिर से देख लें, उस समय ये भी कहा गया था कि ये जो आपके प्रथम वर्ष की मार्कशीट है, इसके बारे में कोई अलग से शुल्क नहीं लगेगा और जो भी आपने परीक्षा का शुल्क लिया हुआ है उसको अगले वर्ष के परीक्षा के शुल्क के साथ समायोजित कर लिया जाएगा। Regarding the process of exemption for which a notification has been issued way back in September, please go through it again, wherein the students were exempted to appear in the first year. It means that they are automatically being promoted of first year and or second year in case of graduation, and in case of post-graduation first year. They were promoted to the next year and the marks will be given on the basis of either the preceding year theory and practicals or on the basis of the earlier years. So the process was clearly defined. You look into it. For them, the relevant mark sheet is being uploaded. The process has started to upload it on the website, for which no fees we are charging it. And those who have already paid the fees for the exempted year, they are not supposed to pay the fees again, but their fees, it will be adjusted in the second year or in the final year examination, which they are supposed to appear right now. For which also some of the concerns they were being expressed. Then concerns were also raised regarding the conduct of June 2021 examinations, for which already a notification has been issued that examination which are scheduled from tentatively from June 20 or 21, they are now postponed. And we are going to announce a fresh date once we get appropriate guidelines from the UGC and other bodies. तो उसके लिए आप अलग से बहुत ज़्यादा चिंता मत करें। एक और चिंता जो बार बार आप लोग करते हैं कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, इसके बारे में भी आप लोग ज़्यादा चिंता मत करें, क्योंकि जैसे ही हम ऑनलाइन कहते हैं तो ऑफलाइन वाले परेशान हो जाते हैं और जब हम ऑफलाइन कहते हैं तो ऑनलाइन वाले परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए इस समय इस बात को ज़्यादा ध्यान न दें। And conduct of examinations, that will be announced once we get the directives from the UGC government. So these are the concerns which are related to the examinations. मुख्य रूप से हम शिक्षण व्यवस्था पर ज्यादा परेशान हो रहे होंगे, हमारी पढ़ाई कैसे होगी, और अधिकांश बच्चे इस बात के लिए बहुत चिंतित हैं कि उनकी परीक्षाओं के साथ साथ अब पढ़ाई कैसे हो पाएगी। उसके लिए
हमने पिछली बार भी आपसे बातचीत की थी। पुनः उन सभी बातों को हम यहाँ पर संक्षेप में दोहराना चाहेंगे कि इग्नू के पास मटेरियल उपलब्ध है। इग्नू के पास मटेरियल को आप तक बेहतर ऑडियो वीडियो के द्वारा पहुंचाने की व्यवस्था है, उसका उपयोग करिए। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया फॉर विच we all are concerned. Government is also concerned. In case of IGNOU, last time also I have said that IGNOU is having a huge reservoir of e-content of all the programs, all the courses, as well as they have got an effective delivery mechanism also. I would like to reiterate once again what I have said last year. हमारे पास ई ज्ञान कोश है जिसमें सारे विषयों की पाठ्य सामग्री उपलब्ध है, वीडियोस भी उपलब्ध हैं, पाठ्य सामग्री भी उपलब्ध है। इसको कोई भी शिक्षार्थी डाउनलोड कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास मोबाइल ऐप है जिसमें आपकी सारी की सारी पाठ्य सामग्री जो आपके रेलेवेंट कोर्स है, रेलेवेंट पाठ्य सामग्री वो आप अपने मोबाइल पे अपलोड कर सकते हैं, मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं। पिछली बार जब हमने बात की थी आपसे उस समय ये संख्या 5 लाख थी। आज मोबाइल से अपलोड करने वालों की संख्या 12 लाख हो गई और आप लोगों की कुल संख्या लगभग 30 लाख है। हम चाहेंगे कि अधिकांश से लोग इसका फायदा उठाएं। इसके बाद हमारे पास आप तक पहुंचने के लिए 4 स्वयंप्रभा चैनल्स हैं और 1 ज्ञान दर्शन चैनल है। ज्ञान दर्शन चैनल में 12 घंटे आपके विषय से संबंधित बातचीत होती है। 4 जो स्वयंप्रभा चैनल हैं डिश टीवी के माध्यम से, चैनल नंबर 17, चैनल नंबर 18, चैनल नंबर 19 और चैनल नंबर 20। चैनल नंबर 17 सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज का है, चैनल नंबर 18 अप्लाइड साइंसेस का है, चैनल नंबर 19 वोकेशनल कोर्सेज का है, प्रोफेशनल कोर्सेज का है और चैनल नंबर 20 टीचर एजुकेशन का। इग्नू के कंटेक्स्ट में ज्यादातर इसके वीडियोस हैं। इन वीडियोस का आप प्रयोग कर सकते हैं। पिछले वर्ष भी कुछ वीडियो बने थे, उन वीडियोस का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इनका शेड्यूल आपके वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा, ज्ञान दर्शन का भी और इन 4 स्वयंप्रभा चैनल का भी, जिनको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने घर बैठे पढ़ सकते हैं। यानी टीचर आपके सामने है मटेरियल में, टीचर आपके सामने है वीडियो में, और ये श्रेष्ठतम विद्वान है अपने अपने विषयों के। क्योंकि स्वयंप्रभा चैनल के जो वीडियोस हैं वो स्वयं प्लेटफॉर्म पर भी प्रयोग होते हैं, जो भारत सरकार का प्लेटफॉर्म है जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा निःशुल्क पंजीकरण हो चुके हैं। 32 स्वयंप्रभा चैनल्स में 4 स्वयंप्रभा चैनल्स हम लोगों के लिए हैं। इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो बाकी स्वयंप्रभा चैनल्स भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें से 8 स्वयंप्रभा चैनल सीईसी के हैं जो यूजी और पीजी के बारे में बातचीत करते हैं, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। उसमें बहुत से विषयों पर बातचीत हो रही है आपसे संबंधित। ये सब घर पर आपको उच्च शिक्षा के अवसर दे रहे हैं। फेसबुक, गत वर्ष हम लोगों ने फेसबुक के माध्यम से काफी बातचीत की थी, उसके पुराने वीडियो बहुत पड़े हैं और अभी पुनः फेसबुक के माध्यम से आपसे बातचीत हमारे शिक्षक फिर शुरू करेंगे। आप पुराने वीडियो का भी प्रयोग कर सकते हैं और नए वीडियो का भी प्रयोग कर सकते हैं। पॉडकास्ट, पिछली बार आपसे पॉडकास्ट के माध्यम से बात हुई थी कुछ विषयों पर, उसका भी प्रयोग आप इस बार भी कर सकते हैं। पुनः नई बातें भी हो सकती है। ज्ञानवाणी जो हमारा टीवी के साथ साथ रेडियो है, 17 स्टेशन हैं, इनमें भी पुराने जो रिकॉर्डिंग है उनका प्रयोग कर सकते हैं
और नए भी हो सकते हैं। यानी शिक्षा सामग्री आपके पास उपलब्ध है। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि इस शिक्षा सामग्री का प्रयोग इग्नू के अलावा देश के अन्य छात्र कर रहे हैं। हम लोग को विशेष सुविधा दी गई, उसका हम लोग विशेष फायदा उठाएं। Regarding the teaching learning process, we have got the e-contents through eGyan course, where all the courses of UG and PG, they were uploaded. You can download them, or there is a mobile app which you can download from Play Store. Last year, it was the number of the people who have uploaded these contents in their mobile app, 5 lakhs. Now this year, the number has gone up to 12 lakhs. Please use it, because you are 30 lakh learners. Invisible Teacher has prepared this material. Experts, they have prepared this material. Use it for your own knowledge, which is not available in other education institutions, but you can use it because for which we have prepared it specifically. Regarding the delivery, we have got Gyan Darshan channel, 12 hours, continuously operating. 12 hours, again, material is being repeated again. It is 24/7. Same is with 4 other Swayam Prabha channels, which are with us, IGNOU specific. Lectures, videos for all the schools. You can have it from there. And this TV channel, number 17, 18, 19, and 20. 17 is for humanities and social sciences. Channel number 18 for applied sciences. Channel number 19 it is for professional and vocational courses. And channel number 20 is for teacher education. You can use all the old videos also. And again, you can have it, the current videos also, for which the teachers are constantly coming to you. These Swayam Prabha channels, they were exclusively for us. Even we can have 8 more channels of COE, which are related to postgraduate and undergraduate courses. And that material, it can also be used by us beyond IGNOU materials. We are also having 17 Gyanvani stations, radio, through which also we can have the archived audios and even the current audios also. And this is an exclusive facility for us. Most of the other institutions, they are using our facilities. I request all of you that use this facility, because this teaching learning process is reaching to your home. During this COVID-19, when lockouts, they have been enforced all over the country, you can exploit this opportunity. Learning process at home through Dish TV channels. 4 exclusive channels for us. Facebook, last time, good number of teachers and good number of learners, they interacted with each other. And all the videos, they are now available. You can use it again. Similarly, fresh videos, they're also being prepared. Podcast, for which also the fresh as well as the old videos, we can use it. So big reservoir is available. Last time I said to you that UGC has issued a letter on 25th of March
2020, stating that there are 9 e-resources, national e-resources available for our students. It is on the website. I will put it again on the website for you. If you require more material to see, then you can have it. NDL is one of the major source, National Digital Library. More than 4 crore books are available. पिछली बार हमने 25 मार्च के यूजीसी के पत्र का हवाला दिया था, जिसमें 9 स्रोत ऐसे बताए गए थे जो ई सामग्री के रूप में आप सबके लिए उपलब्ध है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। जिसमें एनडीएल, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बहुत बड़ा स्रोत है। 4 करोड़ से ज़्यादा पुस्तकें हैं जिनका प्रयोग कर सकते हैं। हम पुनः उस नोटिफिकेशन को वेबसाइट पे डालेंगे, उसके लिंकेजेस आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि आप उसका भी बेहतर ढंग से उपयोग कर सकें। आपकी कुछ जिज्ञासाएं प्रवेश के संदर्भ में है। प्रवेश जो री रजिस्ट्रेशन का है वो शुरू हो चुका है जुलाई 2021 का, और फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो फ्रेश एडमिशन है वो जून के प्रथम सप्ताह में शुरू होगा। और जैसे ही शुरू होगा उसका नोटिफिकेशन आपको अलग से इशू हो जाएगा। आपका मटेरियल्स के बारे में ज़्यादा चिंताएं हैं, लेकिन मटेरियल्स हमने आपको बताया कि जो भी मटेरियल्स हम लोगों ने भेजे हुए हैं वो पोस्ट ऑफिस की व्यवस्था और लॉकडाउन के कारण आप तक ठीक से नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए इस बीच में आप जो ई मटेरियल है उसका प्रयोग करें और उसके आधार पर जो रेलेवेंट पोर्शन है वो आप देखें और अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करें, अपनी जिज्ञासाएं शिक्षण के बारे में शांत करें। रिगार्डिंग द एडमिशंस, fresh registrations, they're going to start from June, and the re-registration process has already been started from May itself for July 2021. We should not worry much about this admission process. It's going on and the process is online, and depending upon the exigencies we can extend the dates also, because some learners, they said that the call centers, they are not open right at this point of time. So you look at their concerns at a later stage. कुछ लोगों ने कहा है कि कॉल सेंटर्स खुल नहीं रहे हैं, तो हमने कहा कि ये है, इसके बारे में ज़्यादा चिंता न करें, हम लोग इस पर पुनः विचार करके डेट को आगे भी बढ़ा सकते हैं अगर आवश्यकता पड़ी तो। हमारे रीजनल सेंटर्स, क्षेत्रीय केंद्र 56 हैं, पूरे देश में फैले हुए हैं। वे भी लगातार आपसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो इंडक्शन मीटिंग हो, चाहे वह ऑनलाइन काउंसलिंग हो, चाहे वो आपके ग्रीवांसेस हो। अभी पिछले ही रविवार को नागपुर क्षेत्रीय केंद्र ने लर्नर से बातचीत की थी। पिछले साल भोपाल क्षेत्रीय केंद्र ने एक अभिनव प्रयास किया था। हमारे क्षेत्रीय केंद्र पर जो पदस्थ अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो आपके लिए चिंतित हैं, आपके लिए कंसर्न है। आपकी डिग्रीज भी आप तक पहुंचानी है, आपके जो ईमेल्स हैं उनको भी देखना है, आपके टेलीफोन कॉल्स को भी रिसीव करने का प्रयास करेंगे। हम सब आपके लिए हैं। और पिछली बार के जो वीडियोस हैं जो रीजनल सेंटर्स ने प्रयोग किए थे, उनको अपने वेबसाइट पे रखे हुए हैं, उनका भी आप अपना प्रयोग कर सकते हैं जिन जिन विषयों के लिए उपयुक्त हो। We had 56 regional centers spread all over the country. They are concerned for you. They are trying to have the induction meetings. They are trying to provide
the online counseling facilities. They are trying to address your grievances, email grievances. Of course, the telephone connectivity may be not effective, but inline emails, whatever you are sending it, they are trying to address it. They're also going to distribute your degrees also. You should not worry about them. They are concerned. The officers, the employees who are there with you. एक और चिंता जो हमारे कुछ साथियों में आती है कि वह मानसिक रूप से कष्ट में है, तो उसके लिए जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है उसके भी पुराने वीडियोस उनको देख सकते हैं। डॉक्टरों के परामर्श हैं, पुराने वीडियोस वो भी देख सकते हैं। और अभी भी कुछ व्यवस्थाएं हो रही हैं जिसमें काउंसलिंग जो आपके धैर्य को बढ़ाए, जो आपकी मानसिक मनोबल को बढ़ाए, उस दिशा में भी काम हो रहा है। उसका भी फायदा उठाएं। पुराने वीडियोस या अभी नए वाले भी जो है, जो ज्ञान दर्शन में भी आ रहे हैं और कभी कभार ज्ञान ये जो हमारे स्वयं प्रभा चैनल से उसमें भी। Regarding the mental health, we had a few videos of the last year. The same can be seen from the archives. Doctors, they also addressed you. The same can be seen from the archives. Our regional centers, they are also trying to interact with you. Last year, the Bhopal Regional Center has done a good thing. This time, even the last Sunday, Nagpur Regional Center has also conducted a workshop to listen to the grievances. And we are also planning to meet you issue-wise, maybe in the next week or so. One session will be on examinations. One session will be on the teaching learning process. One session will be on the admissions, so that our continuous interactions will be there. At the same time, the regional centers, they will also come forward to do the same thing with you. हमने आपको बताया कि हमारे रीजनल सेंटर्स और हम लोग आपसे लगातार बातचीत करते रहेंगे। इस बार हम लोग 2-3 सेशंस अलग अलग रखेंगे। परीक्षा के संबंध में एक सेशन अलग, काउंसलिंग के संबंध में सेशन एक अलग, प्रवेश के संबंध में सेशन अलग, ग्रीवांसेस के बारे में एक सेशन अलग, जिससे कि आपसे प्रश्नोत्तर के द्वारा आपसे बातचीत हो सके। हेलो इग्नू एक प्रोग्राम हम लोग का चल रहा था पिछली बार, उसको हम लोग पुनः शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपकी जिज्ञासाओं को हमारे जो अधिकारी हैं वो आपसे बातचीत करके सुनने का प्रयास करें और आपके जिज्ञासाओं को शांत करें, आपके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें। We are going to have the Hello Heldwani also. We are going to have special sessions for admissions, examinations, counselings, teaching learning process, grievance handling, so on, so forth. So we will be in touch with all of you. The last request to all of you, that see our official Facebook, see our official Twitter handle, see our official Instagram, all the notifications, see the official website, all the notifications, they will be displayed over there. And we shall try to reach to you continuously through this process. अंत में हम आप सबसे मुख्य रूप से ये निवेदन करना चाहेंगे, आप हमारे आधिकारिक फेसबुक है, आधिकारिक हमारा ट्विटर है, आधिकारिक हमारा इंस्टाग्राम है और आधिकारिक हमारा वेबसाइट है। हमारे रीजनल सेंटर के भी वेबसाइट्स हैं, उनको आप देखें
और समय समय पर सारे नोटिफिकेशंस के हिसाब से कार्य करें। आप सबसे हम और आपके अधिकारी लगातार बातचीत करते रहेंगे। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज का दिन हम लोग के लिए पवित्र दिन इसलिए भी है कि गत वर्ष इसी दिन माननीय शिक्षा मंत्री जी ने विश्वविद्यालय में जो ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू हुए हैं उनका प्रारंभ करने का जो उद्घाटन समारोह है वो उन्होंने शुरू किया था और हमारे 15 ऑनलाइन प्रोग्राम्स अभी चल रहे हैं। Lastly, I would like to say to all of you that we will continuously interact with each other. Should not worry about the smaller issues. Our officers, they will be in touch with you. Regional centers, headquarters. There are concerns right now for which you must also bear with us, looking to the scenario. Our teachers, our academics, our staff, they themselves and their families, they were also affected by the COVID. So maybe a bit delay is possible in addressing your grievances, but bear with us. हमारे कुछ साथी टीचर्स, एकेडमिक्स, कर्मचारी कोविड से इफेक्ट हुए हैं, उनके परिवार वाले इफेक्ट हुए हैं। लॉकडाउन से भी हम लोग नहीं आ पा रहे हैं। इससे आपकी बहुत सी जिज्ञासाएं, बहुत सी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप धीरज रखें, हम लोग आपके साथ हैं और हम लोग आपके साथ लगातार बातचीत करते रहेंगे। आज का दिन पवित्र दिन है इसलिए कि गत वर्ष माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इस विश्वविद्यालय में 12 नए, जबकि कोविड बहुत चरम सीमा पर था उस समय भी, 12 नए ऑनलाइन प्रारंभ करने के लिए जो उद्घाटन समारोह था उसमें उपस्थित थे और उन्होंने उद्घाटन किया और उनकी प्रेरणा से हम लोग आज भी इस दिशा में आगे कार्य कर पा रहे हैं। इस अवसर पर आप सभी को हमारी शुभकामनाएं। धीरज रखिए, मनोबल बढ़ाइए, समाज में अपने जो अन्य साथी हैं उनका मनोबल बढ़ाइए। हम लोगों का राष्ट्रीय कर्तव्य है कि हम लोगों की मदद करें और हम लोगों का परिवार 30 लाख लोगों का परिवार है। यह पूरे देश में एक विशेष प्रकार का सहयोग देकर के राष्ट्र को और मजबूत कर सकता है। Please stay calm, have patience, and we all can contribute our family of 30 lakhs to reach to other members of the society so that we can contribute effectively to the cause of the nation. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। Thank you very much. Thank you. The convocation address. In this convocation,